बोल सियावरे रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। आओ प्यारे मित्रों, हम चर्चा कर चुके हैं मुक्ति किसे कहते हैं। अब साथ साथ चर्चा ये भी करते चलते हैं कि प्रलय क्या है और कितने प्रकार की है, प्रलय के बारे में। उसके बाद फिर प्रारब्ध और फिर कर्म के बारे में चर्चा करेंगे। अभी चर्चा यही करते हैं, प्रलय क्या है। देखिए, प्रलय जो है एक नित्य प्रलय है, एक निमित्तिक प्रलय है और एक महाप्रलय है और एक आत्यंतिक प्रलय है। जो नित्य प्रलय है वो शास्त्रों में कहा गया है नित्य प्रलय का अर्थात जो रोज़ रोज़ आप देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन वो शास्त्रों द्वारा जो है, जो शास्त्र पर श्रद्धा रखता है, गुरु मुख से श्रवण करने पर उनके वचनों को श्रद्धा रखता है, उनके लिए ये सभी बातें हैं। जो नित्य प्रलय है, जो सुषुप्ति में जाता है, गाढ़ निद्रा में जो जाता है, उसे नित्य प्रलय कहा गया है, जो रोज़ होने वाली है। और एक निमित्तिक प्रलय कहा गया। निमित्तिक प्रलय कहते हैं जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होगा तो फिर प्रलय होगी, उसको निमित्तिक प्रलय कहेंगे, और फिर सृष्टि हो जाएगी। लेकिन उस निमित्तिक प्रलय में आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, सूर्य सब ये रहेंगे, इनका नाश नहीं होता निमित्तिक प्रलय में। फिर सृष्टि की रचना होगी, फिर वो सारा कार्यक्रम होगा जब सुबह होगी ब्रह्मा जी की। हम ये भी चर्चा करेंगे, किसी को शंका होती है कि ये इसकी गणना कैसे होगी। 100 साल मनुष्य की आयु है और पितरों की आयु भी 100 साल है, देवताओं की आयु भी 100 साल है, ब्रह्मा जी की भी आयु 100 साल है, तो इसकी गणना कैसे होती है 100 साल में, इसकी चर्चा भी करेंगे। अभी इसकी चर्चा जो चल रही है प्रलय की, वो कहते हैं ये हो गया निमित्तिक प्रलय। जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होगा और रात्रि आएगी तो ये निमित्तिक प्रलय होगी। हम ये भी चर्चा करेंगे जब प्रलय होती है तो ये सभी जीव जाते कहाँ हैं, फिर आते कहाँ से हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। इसका भी एक रखेंगे, एक एपिसोड उसका। तो अब आ गया महाप्रलय। जो महाप्रलय है वो जब आयु 100 साल की ब्रह्मा जी की पूरी होगी, उस समय महाप्रलय होगी। महाप्रलय में ये जल, पृथ्वी, आकाश, ये सब उस ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, उसे कहेंगे महाप्रलय। ये फिर कह देते हैं, एक हो गया नित्य प्रलय, एक निमित्तिक प्रलय और एक महाप्रलय। अब बात करते हैं, क्योंकि हम पहले जो हुई थी मोक्ष की बात, मुक्ति की बात, अब उसको इसके साथ लिंक करेंगे। आत्यंतिक प्रलय जो कही गई है, आत्यंतिक प्रलय का अर्थात फिर दोबारा सृष्टि होगी ही नहीं। वो एक के लिए, किसके लिए? जिसको इसी जीवन में जीते जी मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया। जैसे हम पहले कह आए हैं, आत्मानं चिद विजानीयात, ये बृहदारण्यक श्रुति का मंत्र है। आत्मानं चिद विजानीयात अयम अस्मि इति पुरुषः किमिच्छिन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। कि वो फिर किसके लिए करेगा इच्छा, किस वस्तु की इच्छा करेगा, किस भोक्ता के लिए करेगा। वो जब उसको ज्ञान प्राप्त होकर जीवन मुक्ति का आनंद लेता है तो उस आनंद में वो अनुभव करता है कि ये संसार नहीं है, वो है आत्यंतिक प्रलय। इसलिए सभी दुखों का नाश हो गया और सदा के लिए नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप होकर, ये स्वभाव है किसका? उसके स्वरूप का स्वभाव है नित्य सुख, नित्य बुद्ध, नित्य ज्ञान स्वरूप, ये उसका स्वभाव है। ऐसे ही आगे चर्चा फिर रखते हैं, क्या है कि प्रारब्ध क्या है। पहले चर्चा हो चुकी है ना, ये मुक्ति किसे कहते हैं। अब इसी इच्छा को लेकर कह दिया कि प्रलय किसे कहते हैं, क्योंकि मोक्ष फिर प्रलय संग। अब फिर प्रारब्ध भी की चर्चा करेंगे, प्रारब्ध किसे कहते हैं।
संचित कर्म किसे कहते हैं। इन्हीं सभी विषयों का चर्चा करते हुए हम चाहते हैं कि श्रोता की बुद्धि में वो बैठ जाए बातें जो शास्त्र कहता है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।